अपन पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। आज दोनों क्वेश्चन ले रहे हैं क्रमागत मूल्यह्रास विधि। इसकी 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, क्रमागत विधि से निकाला गया मूल्यह्रास प्रतिवर्ष घटेगा। और नंबर 2, ये एक वैज्ञानिक विधि है और आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस विधि से निकाले गए मूल्यह्रास की कटौती मान्य है और लाभों से चार्ज करके इसको बढ़ाते हैं। और इसके अलावा इस क्रमागत विधि से निकाले गए मूल्यह्रास उस संपत्ति का कभी भी मूल्य शून्य नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यह्रास निकालते रहेंगे सब, लेकिन उसका जो बुक वैल्यू है, पुस्तक मूल्य है, वो कभी भी शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखना, पहला क्वेश्चन है जो आपको दिया जाए। ज्योति लिमिटेड 1 जनवरी 2014 को एक मशीन 1,20,000 रुपये में क्रय की। 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने एक और मशीन 72,000 में खरीदी। 1 जनवरी 2014 को खरीदी गई मशीन 1 सितंबर 2016 को 63,000 में बेच दी और उसकी देन एक नई मशीन 1,12,000 रुपये में खरीदी। क्रमागत मूल्यह्रास विधि से 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष आपको मूल्यह्रास करना है और खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद जाते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको स्पष्ट कहा रहा है कि अंतिम खाते कब बने जाते हैं, उसका ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी कहा है तब आपको अप्रैल टू मार्च यानी वित्तीय वर्ष को अपनाना है, न कि कैलेंडर ईयर को। इसके अंदर कैलेंडर ईयर है ना, जनवरी से दिसंबर। आपको एक अकाउंट पूछा है, मशीन अकाउंट 3 वर्षों का, फर्स्ट मशीन अकाउंट। ज्योति लिमिटेड ने 1 जनवरी 2014 को मशीन खरीदी 1,20,000 में। आइए डीआर के अंदर 1 जनवरी 2014 टू बैंक ए 1,20,000। फिर आप देखिए क्या परिवर्तन है। 14 में 15 एक और मशीन खरीदी और 14 वाली मशीन बेची है 16 में और कोई चेंजेस नहीं है। सीआर में 31 दिसंबर क्लोजिंग आपका कैलेंडर ईयर है। बाय डेप्रिसिएशन ए फर्स्ट मशीन का 1, 2, 3 नंबर लगा सकते हैं, एबीसी लगा सकते हैं। अपने एबीसी लगा रहे हैं ए। अब 1,20 का 10% 12,000 रुपये, एक साल पूरा इसका मूल्यह्रास होगा क्योंकि जनवरी से दिसंबर 1 वर्ष हुआ। निकाली बैलेंस बाय बैलेंस शीट 1,20 में 12,000 बढ़ाइए 1,08,000 योग करें 1,20,000 1,20,000 आईडीआर 1 जनवरी 15 टू बैलेंस बीडी ए 1,08,000 अब उसके बाद में देखिए 15 में क्या चीज है। 1 अप्रैल 2015 को एक और मशीन 72,000 में खरीदी। 1 अप्रैल 2015 टू बैंक बी और खरीदी है 72,000 में 72,000। अब उसके बाद में देखना इस 15 में कोई परिवर्तन नहीं है। आइए सीआर में 31 दिसंबर 15 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी 1,08,000 का 10% 10,800 सीधा बाहर देते हैं 10,800। और यह देखना 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 9 महीने में 72,000 का 10% 72 होता है या फिर 12 महीनों का है इंटू 9 12 होता है और 0 9 5400 रुपये 5,400। अब उसके बाद में अन्य कोई गलती नहीं। बैलेंस बाय बैलेंस शीट ए और बी। अब 1,08,000 माइनस 10,800 मूल्यह्रास घटाइए 0,0,2,7,9 0 8 10 1 7 1 8 9 10 97,200। ए का बैलेंस 57,200 बी 72,000 माइनस 5400 0,0,6 11 5 के 6 6 14 10 1 7 12 1 7 66,600 66,000
600 इसका बैलेंस, योग कीजिए 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ये 2 साल का होगा। अब ध्यान देना, वर्ष 2016 बैलेंस फॉरवर्ड कीजिए, 1 जनवरी 16 टू बैलेंस बीडी, ए और बी, ए का बैलेंस 57,200, बी 66,600। अब प्रश्न देखिए क्या बदलाव है। इसने बोला है 1 जनवरी 2014 को खरीदी गई मशीन 1 सितंबर 2016 को 63,000 में बेची, उसी दिन एक नई मशीन खरीदी। फर्स्ट आप बेचने का लेखा कीजिए। 1 सितंबर 2016 को बेचा है, ये मशीन है। 1 जनवरी 2014 को जो 25 किया था, ये मशीन है जिसको बेचा है 1 सितंबर 2016 63,000 में। यानी सीआर में 1 सितंबर 2016 बाय बैंक ए। आप जानते हैं जब परचेज करते हैं मशीन अकाउंट या टू बैंक, बेचेंगे बैंक अकाउंट या टू मशीनरी। अब आप देखिए जनवरी से सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीने में 8 माह का डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स। और उसके बाद में जो भी लाभ आने होगा, माना कि लाभ आने जो भी निकालते अभी। अब इसको देखना व्हाट नॉट, मशीन ए के विक्रय पर हुए लाभ या हानि की गणना 1 जनवरी 2016 को मशीन ए का बुक वैल्यू या पुस्तक मूल्य या अतिरिक्त मूल्य, पुस्तक मूल्य देखिए 57,200 लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जनवरी 16 टू 1 सितंबर 16, 8 मंथ्स, 8 माह का देखना 57,200 इंटू 10/100 इंटू 8/12, ये 2 ये 3, ये 0 0 0 और 0। अब याद देखना ये आपका 9720 इंटू 2, 0 4 7 14 1 18 19, 2 4 7 14 1 18 19 भाग 2 3 का 36 18 1 4 की 12 2 8 की 24 और 0। एक बार पुनः सुने, 3 का भाग दिया 36 18 छोड़ गया 1 और 4 की 12 2 और 8 की 24 8 बार 0, 6480। इसका जो डेप्रिसिएशन हुआ है 8 माह का 6480 घटाइए 0 2 11 4 के 7 0 4 6 के 6 0 9 पुनः देख लो 0 8 2 से 7 1 8 4 12 1 6 7। लेस सॉल्ट एक मशीन बेची हमने 63,000 में, घटाइए 63,000, ये 0 ये 2 ये 7 और 10 में 3 के 7 और 8 में 6 के 2, 27,720 आपका लॉस कराएगा। लॉस सेल ऑन मशीनरी ए, ये आएगा सीआर में। फिर बाई बैंक फर्स्ट आप 63,000, मूल्यह्रास आपका 8 महीने का 6480 6,480 बाई पीएनएल लॉस 27,720 27,720। एक बार चेक कर लो 97,200 का ये अमाउंट आना चाहिए। 0 8 10 1 7 1 8 4 12 1 7 1 8 6 14 3 17 1 2 3 6 9 सही है। अब उसके बाद में इसी दिन एक नई मशीन खरीदी है 1 सितंबर 2016 टू बैंक सी और नई मशीन खरीदी 1,12,500 1,12,500।
अब इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। अब बी और सी का होगा डेप्रिसिएशन, पूरा साल इसका उपयोग किया, तो बी का एक साल पूरा उपयोग किया, जबकि सी का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। यानी 31 दिसंबर 16 बार डेप्रिसिएशन बी और सी। बी का 6,660 10%। अब यहां देखना 1/12/500, इसका होगा आपका फॉर मंथ, 4 माह का डिफरेंस होगा, इंटू 10/100 इंटू 4/12, 3 0 0 0 और 0 भाग दो 3 का, 3 3 9 और 2 7 21, 1 5 15 0। ये आपका होगा 3750। 3750 पुनः एक बार देख लो, 3 3 9 2 7 21 1 5 3750। यह आएगा बी का 80 का आएगा 3750। यह आपका 4 माह का डेप्रिसिएशन है, 10% की रेट से है। और यह आएगा बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट बी और सी। अब यहां देखना बी की अमाउंट 66,600 घटाइए 6,660 डेप्रिसिएशन, 0 4 5 15 6 9 और 5 15 6 9 और 5 0 10 6 4 10 1 10 16 1 10 16 1 59,940 59,940। और उसके बाद में 1,12,500 माइनस 3,750, ये 0 ये 5 और 4 14 के 7 1 11 के 8 0 1 0 10 1 7 8 7 15 1 9 3 12 1 1 1,08,750 1,08,750। ये इसका आएगा बैलेंस। अब इसका योग कीजिए आप दोनों साइड का, 0 0 5 11 2 13 1 2 3 6 9 7 16 1 1 2 2 6 8 8 16 17 1 1 2 पूरे देख लो, 0 0 0 6 5 11 2 13 1 7 8 14 15 16 1 1 2 6 8 8 16 17 1 2,76,300 2,76,300। इस तरीके से आपको ये प्रश्न क्रमागत विधि से आपको हल करना है। एक बार पुनः समझे कि क्रमागत विधि से प्रतिवर्ष मूल्यह्रास घटेगा। नंबर 2, और लावानी खाते पर इसका समान प्रभाव पड़ेगा, कारण मूल्यह्रास इस प्रारंभ के दौर में ज्यादा होगा लेकिन मरम्मत का खर्चा कम आएगा। जो भी पुरानी मशीन होगी मूल्यह्रास घटेगा और मरम्मत खर्चा बढ़ेगा। कुल मिलाकर लावानी खाते पर समान प्रभाव पड़ेगा। और नंबर 2 एक वैधानिक विधि है और इस क्रमागत विधि से निकाले कि किसी भी संपत्ति का जो डेप्रिसिएशन है कभी भी शून्य नहीं होगा। और इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस विधि को मान्यता प्राप्त है और इसके अकॉर्डिंग मूल्यह्रास की छूट एक बिजनेसमैन को, कंपनी को, जो भी है संस्थाएं, उनको प्राप्त होती है। फिर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, क्वेश्चन जो 2 है वो आपका है, गगन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन 2 लाख रुपए में खरीदी जिसमें 20,000 रुपए मूल्य का बॉयलर भी शामिल है। कहने का आशय ये कि एक जो मशीन है उसमें बॉयलर जो भी मशीन का रूप है, उसका खंड है, हिस्सा है, वो जुड़ा हुआ है। तो 2 लाख में 20,000 अलग है, 20,000 जुड़ा हुआ है, तो 180 और 20,000। ए मानिए आप इसमें मशीन को मान लीजिए 180 और बॉयलर को मान लो 20,000। इस पर क्रमागत विधि से 10% वार्षिक दर से डेप्रिसिएशन लगाना है। 5 वर्ष में बॉयलर हो गया डैमेज, क्षतिग्रस्त हो गया, बेकार हो गया, जिसको 4,000 में बेचा 5 वर्ष में, और क्रमागत विधि से आपको लगाना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं बोला है कि अंतिम खाते या खाते बंद कब किए जाते हैं। जब प्रश्न में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो आपको वित्तीय वर्ष मानना है। वित्तीय वर्ष का आशय होता है अप्रैल टू मार्च, और एक होता है कैलेंडर ईयर, उसमें साफ साफ कहा है कैलेंडर ईयर का जनवरी से दिसंबर से वो मानना है, वरना कुछ नहीं बोला है तो आपको वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग है प्रश्न को अकाउंटिंग करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो फर्स्ट आप देखिए मशीन अकाउंट आईडीआर के विधि है क्रमागत 1 अप्रैल 2012 टू बैंक ए और बी। अब यहां देखना 2 लाख की टोटल मशीन है, उसमें जुड़ा हुआ है 20,000 का बॉयलर शामिल है। तो यहाँ ए 180, ये मशीन 1,80,000
बॉयलर आप मानिए 20,000 बॉयलर का है, बी मानिए उसको 2 लाख रुपये। 2 मशीनें हमने कर दी, ए एक 80 मशीन और बी है बॉयलर 20,000। अब देखो सीधे 5 वर्ष के अंदर है उस बॉयलर को सेल आउट किया, बेचा है, डैमेज हो गया था, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। सीधा सा आपको 4 साल तक लगा था डेप्रिसिएशन कर्मागत विधि से रिटर्न आउट मेथड से आपको निकालना है। 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी, एक 80 का 10% 18,000, 20,000 का 10% 2,000, कुल डेप्रिसिएशन आपका होगा 20,000। निकालिए बैलेंस बाय बैलेंस शीट ए और बी, एक 80 में 18,000 घटाइए, एक 62, 1,62,000 सीधा बाहर लिख देते हैं, 1,62,000 और 20,000 2 18,000 योग करें इसका 2 लाख, 1 62, 8 70 80 20, 2 लाख। IDR में 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस बीडी ए और बी, ए का 1,62,000, बी 18,000 और कोई चेंज नहीं 4 वर्षों तक। आपको डेप्रिसिएशन क्योंकि साल में उपयोग करते हैं, जो मूल्य कम होगा उसका जो उपयोग करने की वजह से 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी, ए का 16,200, 1,62,000 तो 10% 16,200, 18,000 का 10% 1,800। निकालिए बैलेंस बाय बैलेंस शीट ए और बी। अब याद रखना 1,62,000, 16,200 घटाइए, 0 0 8 11 6 5 5 में गया 4 1 0 8 10 1 5 12 1 4 5 6 1 45,800 1,45,800 बी 18,000 माइनस 1,800 ये 16,200 सीधा पड़ा 16 18 16,200 योग कीजिए 180, इसका भी योग आप लगाएं 1,80,000। अब आइए तीसरे वर्ष में 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस बीडी ए और बी, ए का बैलेंस 1,45,800, बी 16,200। 31 मार्च 15 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी, ए का 1,65,800 का 14,580 10% है, बी का 1,620। बैलेंस निकालो बाय बैलेंस शीट ए और बी, 1,45,800 माइनस 14,580 0 2 7 2 5 1 3 1 8 10 1 2 1 3 5 8 4 5 3 4 1 31,220 1,31,220। अब आइए बी आपका 16,200 माइनस 1,620 0 8 5 5 4 1 14,580 14,580 योग कीजिए 0 0 8 से
एक पाँच छः छः 12, 1 2 4 6 1 62, 8 2 10 1 6 7 5 12 1 2 4 6 1,62,000। IDR के अंदर 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस BD A और B, A का 1,31,220, B 14,580। अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। 31 मार्च 2016 बाद डेप्रिसिएशन A 13,122, 13,122 इसका 10% और 14,580 का 10, 1458 बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD A और B 1,31,220 और घटाइए 13,122, 8 10 2 के 8, 11 में 2 के 9, ये 0, 11 3 के 8, तुम्हें गया 1 1, 8 10 1, 10 12 1 1 1, 8 10 1, 10 12 1 1 2, 8 3 11 1 1 2 3 1, 1,18,098, 1,18,098 ये आपका A का, और B का 14,580 माइनस 1,458, ये 2 7 में के 2 5 में 1 4 में 3 1, 13,122, 13,122। यहाँ देखना 0 8 10 1, ये 8 ये 5 ये 4 1 1,45,800, 1,45,800 इसका योग है। अब देखना आगे, एक लास्ट अंतिम वर्ष है और यहाँ बॉयलर को बेचा जाएगा, उस पर लाभानी आपको संभालना है। अब यहाँ देखना 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस BD A और B, A का 1,18,098, B का 13,122। अब ध्यान देना, अब इसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि जो बॉयलर है वो 5वें वर्ष में बॉयलर क्षतिग्रस्त होने से बेकार हो गया। अब इस पर तारीख आपको देने रखे ना वर्ष के अंत में। ICR में 31 मार्च 17 बाई बैंक B, क्योंकि बॉयलर को बीमाना था, बेचा हमने 4,000 में, ये 4,000 बाई डेप्रिसिएशन B। अब यहाँ तारीख आपको दी नहीं है और बेचा आपने वर्ष के अंत में माना जाएगा। अब यहाँ देखना, इसमें 13,122 का 10% 1,312, ये डेप्रिसिएशन होगा 1,312 रुपये 20 पैसे, 1,312 बाई P&L लॉस। अब सीधा सा पड़ा है 13,122 में दोनों अमाउंट बढ़ाइए, और नहीं तो आप देखिए 13,122 डेप्रिसिएशन 1,312, फिर 4,000 घटाइए, बेचा, बाकी जो डिफरेंस होगा 200 होगा, तो सीधा सा पड़ा है 13,000, ये 13,122 माइनस 5,312, 5,312 जोड़ा मैंने, जो पैसा मिला और डेप्रिसिएशन 2 में 2 के 0, 1 11 के 8 12 5 के 7 6 2 8 1 2 8 3 11 1 7 8 13 7,810 ये आपका लॉस हो गया। 7,810 ये आपका लॉस हो गया। सीधा सा पड़ा है 13,122 से इसके मूल्यांश पे घटाइए, शेष बुक वैल्यू आएगा 31 मार्च 17 का, और फिर 4,000 को घटाइए, डिफरेंस जो आएगा वो आपका लॉस हो जाएगा। तो एक बार देख लो, 7 8 4 12 13,122। अब इसके अलावा अन्य कोई चेंजेस नहीं है। 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन A। अब A का 1,18,098 है, तो इसका हो जाएगा 11,810, लगभग 11,810 इसका डेप्रिसिएशन है। और बाय बैलेंस शीट A। अब यहाँ देखना 1,18,098 और मूल्यांश आपका 11,810, 11,810, 8 का 8 9 हो गया 8 10 में 8 2
साथ में 601 1,06,288 ये इसका रहेगा बैलेंस। योग करें 8 2 10 1 9 10 2 12 1 1 2 8 3 11 1 3 और 1,31,220 ये इसका आएगा योग। इस तरीके से आपने दो क्वेश्चन आज किए हैं क्रमागत के। और इस क्रमागत विधि के अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा उसके बैलेंस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। और यह ऐसी विधि है जिसका जो बुक वैल्यू होता है पुस्तक कभी भी शून्य नहीं होगा। और आपको फिर एक दो बार मैंने और समझाया, इसमें आयकर विधान के अंतर्गत है। इसमें इस विधि के तहत जो भी डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो लाभान्वित राशि चार्ज करना मान्य है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे।